दोस्तों, आपने रामायण में रावण के भाई कुंभकर्ण के बारे में जानते ही होंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि कुंभकर्ण का एक पुत्र भी था, जिसके कारण भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक की उत्पत्ति हुई। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं महाराष्ट्र में स्थित भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में। आखिर क्या है पूरी कथा इस ज्योतिर्लिंग की, और आप यहाँ कैसे पहुँचे, कहाँ रुके, और इसके आसपास घूमने की जगहों के बारे में पूरी जानकारी देंगे। इसलिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र में स्थित 3 ज्योतिर्लिंग में से एक भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग पुणे से लगभग 115 किलोमीटर की दूरी पर स्थित एक बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थान है। सह्याद्री नामक पर्वत की हरी भरी वादियों से घिरा यह भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग भगवान शंकर के 12 दर्शनीय ज्योतिर्लिंगों में से 6वें स्थान पर है। भीमा नदी के उद्गम स्थल पर सिराधन गांव में स्थित इस मंदिर का शिवलिंग मोटा होने के कारण यह मोटेश्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग अमोघ है। इसके दर्शन का फल सभी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। मराठा राज्य के महाराज छत्रपति शिवाजी यहाँ कई बार पूजन करने आते थे। इस मंदिर का निर्माण उन्हीं के द्वारा करवाया गया है। यहाँ के जंगल को वन्य जीवों के लिए संरक्षित किया गया है, जहाँ आप कई तरह के वन्य जीव जंतु, सेकरू नामक एक दुर्लभ जानवर, सुंदर पक्षी एवं वनस्पतियां देख सकते हैं। दोस्तों, अब बात करें इसकी रोचक कथा के बारे में तो पौराणिक कथाओं के अनुसार राक्षस राज रावण के भाई कुंभकर्ण की पत्नी करकटी लंका में ना रहकर एक पर्वत पर रहती थी। कुंभकर्ण और करकटी का एक पुत्र था, जिसका नाम था भीम। भगवान राम ने जब कुंभकर्ण का वध किया तब भीम छोटा बालक था। करकटी ने भीम को कुंभकर्ण का वध का बदला लेने के लिए बलवान बनाने का प्रण लिया। समय बीतने पर जब भीम जवान हो गया तब करकटी ने भीम को उसके पिता कुंभकर्ण की मृत्यु के बारे में बताया। भीम क्रोधित हो उठा और उसने अपने पिता के वध का बदला लेने के लिए वन में जाकर भगवान ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या की। भीम के कठोर तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मदेव ने उसे बहुत शक्तिशाली होने का वर दिया। वरदान पाकर भीम बहुत शक्तिशाली हो चुका था। उसने देवलोक पर आक्रमण करके देवताओं को हरा दिया और देवलोक पर अधिकार कर लिया। महाबलशाली भीम के अत्याचारों से वेद पुराण शास्त्रों का लोप होने लगा। यज्ञ, दान, तप और धार्मिक अनुष्ठान बंद हो गए। सभी मानव, जीव जंतु और ऋषि मुनि त्रस्त होने लगे। उस समय राजा सुदक्षिण कामरूप देश के राजा थे। वे परम शिव भक्त थे। भीम ने कामरूप देश पर भी आक्रमण किया और राजा सुदक्षिण को युद्ध में पराजित करके बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया। सभी देवतागण और ऋषि मुनि भगवान शिव के पास गए और भीम के अत्याचारों से मुक्ति के लिए प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा कि मेरे भक्त सुदक्षिण को भी बंदी बना लिया है, अब जल्दी ही उसका संहार होगा। राजा सुदक्षिण ने कारागार में शिवलिंग की स्थापना करके विधि पूर्वक पूजन पाठ शुरू कर दिया। उसकी नित्य शिव आराधना से प्रेरित होकर अन्य बंदी भी शिव भक्ति करने लगे। भीम को जब राजा सुदक्षिण का पूजन का पता चला तब वह क्रोधित होकर के कारागार में राजा सुदक्षिण को मारने पहुंचा। कारागार में राजा सुदक्षिण शिवलिंग के सामने पूजन कर रहे थे। भीम ने पार्थिव शिवलिंग पर तलवार से प्रहार किया। उसकी तलवार शिवलिंग को छू भी नहीं पाई और उस शिवलिंग से शिवजी प्रकट हो गए। भगवान शिव ने केवल हुंकार से भीम को जलाकर भस्म कर दिया। भीम के वध के पश्चात सभी देवतागण और ऋषि मुनियों ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि आप लोक कल्याण के लिए हमेशा के लिए यहाँ निवास करें। भगवान शिवजी सभी पर कृपा करने के लिए उसी स्थान पर शिवलिंग के रूप में स्थापित हो गए। यही शिवलिंग भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के नाम से जगत प्रसिद्ध हुआ। दोस्तों, अब बात करें आप यहाँ कब जाएं, तो भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन के लिए तो हर समय उपयुक्त है, पर यात्रा करने का सबसे उचित समय अक्टूबर से फरवरी माह के बीच का होता है। इन दिनों भीमा शंकर ज्योतिर्लिंग का दृश्य
अलौकिक और सह्याद्री पर्वत का वातावरण सुहावना होता है। बरसात के बाद हर तरफ हरियाली छा जाती है। हल्की ठंड से सफ़र करने का अलग ही मज़ा होता है। दोस्तों, सुबह पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग दर्शन करके शाम तक आप वापस आ सकते हैं। पर यदि मंदिर के दर्शन के बाद आप यहाँ के निकट दर्शनीय स्थलों को घूमने के लिए रुकना चाहते हैं, तो मंदिर के आसपास 400 से 700 रुपये किराए पर मिल जाएंगे। मंदिर से कुछ दूर अच्छे होटल और रिसोर्ट्स भी उपलब्ध हैं। अभी मंदिर के भक्त निवास का काम चालू है, जो अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है। हरियाली भरे रास्ते से गुजरते हुए खूबसूरत पहाड़ियों के सौंदर्य का लुत्फ़ उठाते आपको पता ही नहीं चलेगा कि कब भीमाशंकर आ गया। भीमाशंकर पहुंचने के बाद आप मंदिर कहीं भी दिखाई नहीं देगा। मंदिर तक जाने के लिए प्रवेश द्वार से 250 सीढ़ियां चढ़ने के बाद मंदिर दिखता है। वृद्ध जनों के लिए यहाँ डोली उपलब्ध है। डोली का किराया 600 रुपये है। सीजन के दौरान यह 1300 रुपये तक हो जाता है। मंदिर के रास्ते में कई दुकानें आती हैं, जिनसे आप फूल प्रसाद आदि खरीद सकते हैं। भीमेश्वर मंदिर पहुंचने पर आपको लाइन में लगना है। मन ही मन ओम नमः शिवाय का जप करते रहें। रास्ते में आपको टीवी स्क्रीन नज़र आएगी, उसमें श्री भीमेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते रहें। कुछ देर बाद आप गर्भगृह के सामने पहुंच जाएंगे। शिवलिंग को दिन भर चांदी के कवच से ढका रहता है। सुबह 5 से 5:30 बजे यह कवच हटाया जाता है, तभी आप मूल शिवलिंग का दर्शन कर पाते हैं। आप शिवजी के प्रतीक शिवलिंग पर अपनी नज़र जमाए रखिए। शिवलिंग को अपने मन में बसा लीजिए। बाहर आकर मंदिर का बाहर से दर्शन करें। भीमाशंकर मंदिर नागर शैली की वास्तुकला से बना है। यह शैली नई और पुरानी दोनों एक सह मिश्रित है। मंदिर के सामने एक खूबसूरत विशाल घंटा लगा हुआ है। ये घंटा महान हिंदू पराक्रम का प्रतीक है। मराठा इतिहास के अनुसार अद्भुत दिखने वाला यह घंटा पुर्तगालियों के चर्च का है। बालाजी विश्वनाथ के बेटे और बाजीराव के छोटे भाई वीर चीमाजी बसाई के किले में पुर्तगालियों को पराजित करके वहां के चर्च से यह घंटा लाए थे। इस घंटे में जीसस के साथ मदर मैरी की मूर्ति बनी है और 1727 लिखा हुआ है। इस घंटे को महाराष्ट्र में पेशवाओं के काल के प्रसिद्ध राजनेता नाना फडणवीस ने लगवाया था और सभा मंडप और शिखर बनवाकर मंदिर को आधुनिक स्वरूप प्रदान किया था। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के बाद आप यहाँ के कई दर्शनीय पर्यटन स्थल का भ्रमण कर सकते हैं। इन स्थलों में गुप्त भीमाशंकर, हनुमान झील, भीमा नदी की उत्पत्ति, नागफनी पॉइंट, बॉम्बे पॉइंट, साक्षी विनायक मंदिर और भीमाशंकर वन्यजीव अभयारण्य, राजगढ़ का किला, द एम्प्रेस गार्डन, पेशवा उद्यान, चिड़ियाघर पुणे, लाल महल पुणे, सिंहगढ़ किला पुणे, पश्चिमी घाट पुणे आदि जगहें शामिल हैं। दोस्तों, महाराष्ट्र एक ऐसा राज्य है जहां का भोजन अपने स्वाद से आपको आश्चर्यचकित कर सकता है। महाराष्ट्र के मसालेदार भोजन में आपको अलग ही स्वाद मिलेगा। यहाँ के प्रसिद्ध भोजन में बड़ा पाव, मिसल, प्याज फ्राई का नाम शामिल है। इसके अलावा यहाँ पर चावल, दाल, चपाती और सब्जी रोज़मर्रा का भोजन है। महाराष्ट्र के भोजन में अनगिनत किस्में मिलती हैं। अगर आप भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं तो यहाँ की बंगाली मिठाई का स्वाद लेना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, यदि आपने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर घूमने जाने की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि आप फ्लाइट, ट्रेन तथा बस में से किसी भी साधन का चुनाव कर सकते हैं। यदि आपने भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग जाने के लिए हवाई मार्ग की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि भीमाशंकर का अपना कोई हवाई अड्डा नहीं है। भीमाशंकर का सबसे निकटतम हवाई अड्डा पुणे हवाई अड्डा है। पुणे से भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग की दूरी लगभग 109 किलोमीटर है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर के दर्शन के लिए यदि आपने रेल मार्ग से जाने की योजना बनाई है तो हम आपको बता दें कि भीमाशंकर में कोई रेलवे स्टेशन नहीं है। यहाँ का सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन करजत रेलवे स्टेशन है, जो भीमाशंकर से लगभग 168 किलोमीटर की दूरी पर है। आप इस रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी के माध्यम से भीमाशंकर आसानी से पहुंच सकते हैं।
भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर दर्शन करने के लिए यदि आपने बस का चुनाव किया है तो हम आपको बता दें कि भीमाशंकर सड़क मार्ग से विभिन्न शहरों से जुड़ा हुआ है, इसलिए बड़े आसानी से बस से यात्रा करके भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग मंदिर पहुंचा जा सकता है। दोस्तों, यह रही महादेव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी। आप भी अपने परिवार के साथ दर्शन करने जरूर जाएं। और अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।